बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। गोपाल की पत्नी गौरी और उसके 2 बच्चे राजू और पिंकी थे। गोपाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन समय बड़ा कठिन था। बारिश समय पर नहीं होती, बाजार में अनाज के दाम गिरते जाते और साहूकार हमेशा उसका खून चूसने को तैयार रहते। एक दिन गौरी ने गोपाल से कहा, जी अब घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। आप किसी और काम की तलाश क्यों नहीं करते? गोपाल ने भारी मन से कहा, गौरी मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन और काम मुझे आता ही कहाँ है। खेती ही हमारा सहारा है। गौरी की आंखों में आंसू थे। बच्चों की फीस चुकानी थी और घर में खाने को भी ज्यादा कुछ नहीं बचा था। एक दिन गोपाल खेत जोत रहा था कि अचानक उसकी हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। वहां खुदाई करने पर उसे एक पुराना कुआं मिला। कुआं तो सूखा हुआ लग रहा था, मगर जब गोपाल उसमें झांका तो अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, गोपाल तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे यहाँ बुला लिया। ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है, ये एक जादुई कुआं है। तुम जो भी वस्तु इसमें डालोगे वो 2 गुनी होकर बाहर आएगी। लेकिन याद रखना, कभी भी लालच मत करना। जरूरत जितनी हो उतना ही उपयोग करना। गोपाल ने झुककर साधु को प्रणाम किया और साधु गायब हो गया। गोपाल ने सबसे पहले कुएं में एक गेहूं का दाना डाला। देखते ही देखते कुएं से अनाज की पूरी बोरी निकल आई। फिर उसने सब्जियां डाली तो कुएं से ढेर सारी ताजी सब्जियां निकल आईं। ये देखकर गोपाल और गौरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अनाज और सब्जियां बेचकर बच्चों की फीस भरी और घर का खर्च चलाया। धीरे धीरे गोपाल की हालत सुधरने लगी, लेकिन उसने केवल अपने लिए ही इस कुएं का उपयोग नहीं किया। गांव के बाकी गरीब किसानों को भी उसने इसकी मदद से अनाज और बीज दिए। गांव में जो लोग पहले भूखे रहते थे, अब उनके घरों में भी खाना बनने लगा। गांव का साहूकार लालची राम ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर ये कुआं मेरे हाथ लग गया तो मैं तो पूरे जिले का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। एक रात वो चुपके से कुएं पर पहुंचा और उसमें सोने की बड़ी थाली डाल दी। लेकिन जैसे ही थाली कुएं में गई, कुएं से आग की लपटें उठी और लालची राम चीखते हुए भाग खड़ा हुआ। उसके हाथ की थाली भी राख में बदल गई। तभी कुएं से आवाज आई, ये कुआं सिर्फ नेक दिल और ईमानदार लोगों के लिए है। लालच करने वालों का यहाँ कोई काम नहीं। गोपाल ने अपने गांव को समृद्ध बना दिया। अब वहां किसी के घर में भूख नहीं थी। बच्चों की पढ़ाई होती थी और लोग खुशी से जीवन बिताने लगे। गांव वाले गोपाल को सम्मान से धरती का देवता कहने लगे। गोपाल ने हमेशा साधु की बात याद रखी, जादू का सही उपयोग वही है जिसमें दूसरों का भला हो।